अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप एक नाम है सवेद साजिद के साथ। स्टूडेंट्स ये मेरा यूट्यूब चैनल है, एक नाम है सवेद साजिद। व्यूअर्स आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे लेक्चर को पूरा सुना करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज हम मैथमेटिकल इकनॉमिक्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फाइंड आउट दी मैक्सिमा एंड मिनिमा। तफौल का बुलंद तरीन और पस्त तरीन नुकात हमने मालूम करने हैं। क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू x की पावर 3 हमारे पास माइनस 3x का स्क्वायर प्लस का 5। पहले हम बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, यानी बुलंद तरीन और पस्त तरीन। हम ग्राफ बनाते हैं o x y y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। ये जो पॉइंट है तफौल के ग्राफ पर जो नुकात वाक़े हैं बुलंद तरीन सतह पर, यानी तफौल के ग्राफ पर जो नुकात वाक़े हैं बुलंद तरीन सतह पर, इसे हम कहते हैं मैक्सिमा। ये हमारे पास पॉइंट क्या है D है और ये हमारे पास क्या है पॉइंट C है। अब हम बात करते हैं पस्त तरीन नुकात की। ओ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। तफौल के जो नुकात वाक़े हैं पस्त तरीन सतह पर, ये क्या है पस्त तरीन सतह पर है, इसे पॉइंट ए कहते हैं, इसे कहते हैं मिनिमा। डी वाई ओवर डी एक्स इज़ ए फंक्शन ऑफ x। अब हम इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। ये मैंने जस्ट बेसिक कंसेप्ट दिया है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 गिवन है, इसका पहला तफरीकी सिरा लेते हैं। टेकिंग द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। x हमारे पास क्या है वेरिएबल है, डी वाई ओवर डी एक्स, डी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। एक्स की पावर हमारे पास 3 है, माइनस का 3x का स्क्वायर प्लस का 5 डी वाई ओवर डी एक्स। विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से हम डेरिवेटिव लेंगे। पहला है हमारे पास पावर रूल, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x के कोफिशिएंट से। x का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, 3x। पावर में से 1 को लेस करते हैं, 3 माइनस का 1 माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6x। पावर में से लेस करेंगे 2 माइनस का 1 प्लस 5 हमारे पास कांस्टेंट है। जब हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x वो हमारा 0 हो जाता है। 0 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3x। 3 में से जब 1 को लेस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा माइनस 6। 2 में से जब हम 1 लेस करेंगे तो हमारे पास x आ जाता है। ये हमारे पास क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है। अब हम पहले तफरीकी सिरे का दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं। दूसरा तफरीकी सिरा लेने से टेकिंग द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y dx2 इज इक्वल टू d ओवर d विद रिस्पेक्ट dx2। जो हमने पहला तफरीकी सिरा लिया है, अब हम उसका दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं। 3x का स्क्वायर माइनस का 6x d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 6x। पावर में से लेस करेंगे, 2 में से 1 लेस करेंगे, 2 माइनस का 1 माइनस x वेरिएबल है, x का कोफिशिएंट क्या हमारे पास माइनस का 6। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा। d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू 6x माइनस का 6 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम क्या करते हैं, x की साकिन मिकदार मालूम करने के लिए, यानी स्टेशनरी वैल्यू को मालूम करने के लिए तफौल के पहले तफरीकी सिरे को 0 के बराबर रखते हैं।
ये है तफाउल का पहले तफरीकी सिरा, इसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे। dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब हम लिखते हैं 3x का स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, 3x हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास x बच जाएगा, माइनस 3 को माइनस की 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 0 कामा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0, 3 बटे के नीचे आ जाएगा। x माइनस का 2 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 2। x इज इक्वल टू 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 आता है, कामा तो दूसरी x की वैल्यू हमारे पास क्या है इज इक्वल टू 2। ये हमने x की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यूज़ को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट कर देते हैं। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y dx2 इज इक्वल टू 6x माइनस का 6x माइनस का 6। पहले हम x की जो वैल्यूज़ है 0 उसको पुट करेंगे, x की जगह d2y dx2 इज इक्वल टू 6, x की जगह 0 को पुट कर देंगे, 0 माइनस 6 d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है हमारे पास, माइनस का 6 dy d2y dx2 इज इक्वल टू, तो हमारे पास आता है माइनस का 6। ये माइनस का 6 जो है हमारे पास इज़ लेस देन टू 0, मतलब ये माइनस में आंसर है, इसका मतलब ये 0 से कम है। ये है हमारे पास मैक्सिमा, यानी तफाउल की बुलंद तरीन सतह पर जो नुकात वाक़या होते हैं उसे कहते हैं मैक्सिमा। अब हम क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x की दूसरी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, जो x की 2 है हमारे पास, d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू 6x माइनस का 6। x की दूसरी वैल्यूज़ हमारे पास क्या है 2, पुट कर देते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू 6x की जगह 2 को पुट कर देंगे, माइनस का 6 d2y ओवर dx2, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाता है, 12 माइनस का 6 d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू 12 में से जब हम 6 को लेस करेंगे तो हमारे पास ये 6 आ जाता है। ये पॉजिटिव आंसर है। ये क्या है, ग्रेटर देन टू 0, यानी 0 से बड़ा है। हम इसको इस तरह लिखेंगे 6 इज़ ग्रेटर देन टू 0। ये हमारे पास क्या है, मिनिमा। अब हम क्या करते हैं, ये हमने x की वैल्यूज़ को फाइंड किया है, मैक्सिमम फाइंड किया है, मिनिमम फाइंड किया है। अब हम y की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। जो हमने x की वैल्यूज़ को फाइंड की है वो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, एक्चुअल इक्वेशन है, x की वैल्यूज़ को यानी 0 को पुट करेंगे और 2 को पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी। x की वैल्यूज़ हमारे पास एक 0 थी, x की दूसरी वैल्यूज़ हमारे पास 2 थी। अब हम क्या करते हैं, पहले 0 को पुट करते हैं। नो दी पुटिंग दी वैल्यूज़ ऑफ x 0 इन एक्चुअल इक्वेशन या इक्वेशन नंबर 1। y इज इक्वल टू x की जगह 0 को पुट कर देंगे, 0 की पावर 3 हो जाएगी, माइनस 3। x की जगह 0 को पुट कर देंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 5। y इज इक्वल टू 0 को जब हम क्यूब लेंगे, मतलब 0 को जब हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाता है, माइनस 3। 0 को जब हम स्क्वायर लगें तो 0 आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 5। y इज इक्वल टू 0 माइनस
3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाता है, प्लस का 5, तो हमारे पास y इज इक्वल टू ये 5 आ जाएगा। ये हमने y की पहली वैल्यू फाइंड की है जो 5 है, y इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करते हैं, y की दूसरी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। अब हम x की दूसरी वैल्यूज़ को 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे या एक्चुअल इक्वेशन में पुट कर देंगे। नो द पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 या एक्चुअल इक्वेशन। y इज इक्वल टू एक्स की जगह 2 को पुट कर देंगे, 2 की पावर 3 है हमारे पास, -3, 2 x की जगह 2 को पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस का 5, y इज इक्वल टू 2 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ज़रब 2, तो हमारे पास क्या आता है 8 आ जाएगा, -3, 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आता है 4 आता है, प्लस का 5, y इज इक्वल टू 8 -3 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, प्लस का 5, y इज इक्वल टू 8 + 5, तो हमारे पास 13 आता है, 13 माइनस का 12, y इज इक्वल टू 13 में से जब हम 12 को लेस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ये हमने y की वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली है, y इज इक्वल टू 1। x की जो हमने पहली वैल्यूज़ फाइंड की थी वो 0 है, x की दूसरी वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो 2 है, y की जो हमने पहली वैल्यूज़ फाइंड की है वो 5 है, y की दूसरी वैल्यू हमने जो फाइंड की है वो 1 है। ये हमारा क्या है आंसर है। व्यूअर्स काइंडली आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मैंने बड़ी मेहनत से ये लेक्चर तैयार किया है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।